अब जाते जाते आपसे अगर कोई कहे कि 3 भविष्यवाणियां और वैश्विक भविष्यवाणियां ऐसी करके जाइए जो आज करी और 5 साल के बाद अगर उसकी सत्यता परखी जाए तो सत्य हो जाए, मतलब ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ 5 साल के लिए ही हो। बिल्कुल। अगले 5 साल में जो मुझे नजर आता है, आपने ग्लोबल प्रेडिक्शंस मांगी हैं। बिल्कुल। वैश्विक प्रेडिक्शन है, थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत की थी तो भारत के बारे में बात हुई थी, अब हम ग्लोबल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो जो यूएन है, IMF है, WTO है और नेटो है, ये जो ग्लोबल एंटिटीज हैं या बॉडीज हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठेंगे, इनके लूप होल्स और वीकनेसेस पे क्वेश्चंस उठेंगे। पूछा जाएगा कि क्यों, क्या, कैसे। अब तक पूछा नहीं जाता है। इनको इतनी पावर्स हैं कि जो ये कह देते हैं बस वो माननीय है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इनकी क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है क्वेश्चनेबल होगी। कहीं मैं नहीं कहती हूँ कि ये डिसॉल्व होंगे, लेकिन उतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे। डिसॉल्व हो सकते हैं। आपने 5 साल बोला है। अच्छा। डिसॉल्व होंगे उसके बाद। अच्छा, हाँ। तो 5 से 7 साल में इतना दिखेगा। हाँ। उसके बाद 10 साल 12 साल के अंदर ये डिसॉल्व भी हो सकते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल। दूसरा जो ग्लोबल मैं देखती हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था सेम, कि जो ट्रेड हो रहा है, जो फ्री ट्रेड हो रहा है ओवर ओपन ओशंस, ये फ्री ट्रेड नहीं बचेगा। ये हेविली गार्डेड नेवल कॉरिडोर्स बनेंगे और आपको अपना सामान इधर से उधर जब ले जाना है तो जैसे परमिट लिया जाता है वैसे परमिट लेना पड़ेगा। ये फ्री ट्रेड नहीं बचेगा और वहां पे प्रॉपर मिलिट्री तैनात होगी हर देश की, सबके सब इसको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि नॉन डॉलर ट्रेड है, ब्रिक्स के द्वारा जो होना है, दिस इज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो ब्रिक्स करेंसी लाएगा और उसमें भारत जो है उसको बहुत सपोर्ट करेगा और भारत उस करेंसी को प्रमोट भी करेगा और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उसका फायदा उठाएंगे और नॉन डॉलर ट्रेड बढ़ेगा। जो डॉलर के थ्रू ट्रेड होता है वो बंद होगा, इससे डॉलर की वैल्यू खत्म होगी और यूएसए एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। सो इसलिए यूएसए कोलैप्स होगा। एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपने शायद देखा हो, इंडिया जब भी मुसीबत में रहा है तो रशिया ने बहुत साथ दिया उसका जी। उसके साथ कैसे रिलेशन दिख रहे हैं आपको फ्यूचर में रशिया के साथ में इंडिया के? वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, बट रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं दिख रहे हैं। अभी जो हमें दोस्त लग रहा है, ये स्टेटमेंट भी मैंने बहुत बार बोली है, जब शनि अपनी नीचस्थ राशि में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, जून 2027 के बाद से लेके 2029 वाला जो पीरियड है, जिसके बाद मैंने बोला है कि इंडिया वीक पड़ेगा, वो जो पीरियड है उसमें आपको दोस्त नजर आएगा और दुश्मन नजर आएगा, सबके चेहरे नजर आएंगे। आप पहचान पाएंगे कि असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है। सो ये भारत का उस समय आइडेंटिफिकेशन का समय होगा। कोई ऐसा दोस्त भी है, जैसे रसिया को आपने दुश्मन बताया कि वो दुश्मन हो सकता है जी, तो दोस्त कौन हो सकता है? जो मैंने आपको बताया, अंडर प्रिविलेज जो कंट्रीज है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बनेंगे भारत की, क्योंकि भारत से वो स्ट्रेंथ मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, तो भारत एक लीडर के तौर पे लीडरशिप मदद करेगा और ऐसे करते करते वीटो पावर बन जाएगा। वीटो पावर मिलेगी, आपने कहा था कि वीटो पावर स्लोली। ये ऐसा नहीं है कि आपने बस एक रातों रात कुछ हो जाएगा। इट्स अ वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। और जो मैं एक साइकिल की बात करती हूँ, शायद आपके साथ उसके बारे में बात नहीं हुई, संवत्सर साइकिल का ये लास्ट पड़ाव है। अच्छा। जो 2020 में शुरू हुआ, आखिरी पार्ट है। 60 इयर्स की संवत्सर साइकिल होती है। 2083 जो है नहीं, संवत्सर साइकिल होती है जो जिसपे हम पढ़ते हैं। 60 साल की होती है। तो उसके 40 साल पहले निकल गए। लास्ट पार्ट 2020 से शुरू हुआ, वो 2040 तक चलेगा। सो 2040 तक जब हम 2040 की बात कर रहे हैं या 38-39 की बात कर रहे हैं, तब भारत एक स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा, वीटो पावर होगा एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा। People will look up to Bharat for help, for support, and look up to Bharat as an entity, as a country, जिसके साथ जुड़ने के लिए सब आतुर होंगे। और जो सुपर पावर अभी है, जब सुपर पावर वो नहीं रहेगा तभी तो भारत बनेगा। क्या होगा उसका? You have to create a vacancy to have something new। पर उसका क्या होगा जो सुपर पावर अभी? वो तो कोलैप्स हो रहा है धीरे धीरे, मतलब खत्म ही हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अगर कोलैप्स का मतलब ही होता है खत्म हो जाना किसी। देखिए, मैंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक कोलैप्स बोला है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि यूएसए खत्म हो जाएगा। अमेरिका एज अ कंट्री रहेगा, उसके कुछ स्टेट्स टूटेंगे, 1 या 2 स्टेट्स टूट सकते हैं, इकोनॉमिकली वो डाउन चला जाएगा। सारे भारतीय एनआरआईज वहां क्यों गए? इकोनॉमी की वजह से गए, पैसे की वजह से, धन की वजह से गए, अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए। डॉलर अगर सिंगल डिजिट में चला जाएगा
जब अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं मिलेंगी, नहीं रहेंगी, तो आई थिंक उनको अगर दे ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा सा एक्शन लेना अभी से शुरू कर देना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी एकदम रातों रात कुछ होता नहीं है, आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट वहां से उठाना है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती हूँ भारत वापस आइए, मैं तो कहती हूँ अपनी रिसर्च यूज कीजिए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, और देखिए कौन सा कंट्री स्टेबल होने जा रहा है फ्यूचर में, एंड गो मेक योर बेस देयर, लीव अमेरिका। लेकिन होता क्या है मैम कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं ना, तो देश हो या घर हो या रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, सब पर इम्पैक्ट आता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो उसी समय 5, 7, 10 स्टेट टूट के अलग हो जाएंगे, मुझे लगता है। इफेक्ट है, होता है। जब पॉकेट में पैसा होता है सब अच्छा लगता है, जब पॉकेट खाली होती है तो फिर डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट्स होते हैं।